बंधुओं, जय जिनेंद्र। आज हम चर्चा करने वाले हैं गोत्र कर्म, अंतराय कर्म और वेदनी कर्म की। गोत्र कर्म क्या है? जो कर्म ये तय करता है कि आप उच्च गोत्र में पैदा होंगे, उच्च कुल में पैदा होंगे या नीच कुल में। आपको जो कुल मिला है किस कारण मिला? गोत्र कर्म के कारण। वैसे अक्सर लोग कहा करते हैं आप कहाँ पैदा होंगे ये आप थोड़ी तय करते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमारे साथ जो कुछ घटता है उस सब के लिए हम और केवल हम ही जिम्मेदार हैं और कोई है ही नहीं उसके अलावा। अगर हमने उच्च गोत्र का बंद किया है, उच्च गोत्र कर्म का बंद किया है, तो हम उच्च कुल में पैदा होंगे, और अगर नीच गोत्र का बंद किया तो नीचे कुल में पैदा होंगे। अब इसके बंद के कारण क्या है? हम दूसरे की निंदा करें, अपनी बड़ाई करें, हमेशा अपने मुंह मियां मिट्टू बने। हमने ये किया, हम ये कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, मेरा दिमाग बहुत तेज है, ये सब शेखी बघारना, ये सब नीच गोत्र का कर्म का बंध का कारण है। इसका मतलब हम ये तैयारी कर रहे हैं कि अब आगे हम नीच कुल में पैदा होंगे। और अगर हम दूसरे के अच्छे कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी निंदा कर रहे हैं कि हमने ये काम गलत हो गया, हमें नहीं करना चाहिए था। दूसरे की प्रशंसा करना और अपनी निंदा करना, अपने गुणों को ढकना और दोषों को उजागर करना, और दूसरे के दोषों को ढकना और उसके गुणों को उजागर करना, ये उच्च गोत्र कर्म का बंध करता है। मेरे ख्याल से ये गोत्र कर्म की बात समझ में आ गई होगी, और आगे से हम सब ऐसा प्रयास करें कि उच्च गोत्र कर्म का ही बंद करें। ये तो हमारे हाथ में है, बहुत आसान बात है। इससे अगले कर्म पर चलते हैं, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या करता है? दान, लाभ, भोग, उपभोग में जो बाधा डालता है उसको कहते हैं अंतराय कर्म। हमारे पास है सब कुछ, लेकिन हम फिर भी उसका उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि अंतराय कर्म बीच में आके प्रकट हो गया, उदय में आ गया। भूख लग रही है बहुत जोर की, खाना घर में तैयार रखा है, तभी खबर आ गई कि फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या आप भोजन कर पाएंगे? नहीं, आपको तुरंत भागना पड़ेगा। ये अंतराय कर्म बड़ा प्रबल होता है, और हमारे पास सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी हमें उसका उपभोग नहीं करने देता। हम दान देना चाहते हैं, हमने कह दिया कि हम यहां 50,000 रुपये दान देंगे, लेकिन मुनीम ने आके बताया सेठ जी आज नहीं दे सकते, अभी कुछ समस्या है, 1 हफ्ते बाद होगा। क्या हुआ? ये अंतराय कर्म उदय में आ गया। बच्चा एक लड्डू हाथ में लेके घूम रहा है और एक कुत्ता आया दौड़ के और उसके हाथ में झपट्टा मारा और लड्डू छीन के ले गया। क्या है ये? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का बंध कैसे होता है? इसके कारण क्या है? किसी दूसरे के काम में बाधा डालना। कोई दान देना चाह रहा था, अरे ये कहां दे रहा है तू दान,
इसके जो 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 कमेटी है ना, बहुत बेकार कमेटी है, इसमें मत देना भैया, बेकार है। जबरदस्ती हमने उसमें बाधा डाल दी, जबकि वहां ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमने अपनी तरफ से ऐसा कर दिया। तो क्या हुआ, अंतराय कर्म का बंध हो गया। दूसरा कुछ कर रहा था, वो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन हमने उसमें बाधा डाल दी। ये सब जो है अंतराय कर्म के बंध के कारण है, किसी भी काम में बाधा डालना। कोई सज्जन दर्शन कर रहे थे मंदिर में, हम जाके उनके आगे खड़े हो गए, अब उनको दर्शन में विघ्न पड़ेगा ना। क्या हुआ, अंतराय कर्म का बंद हो गया हमारा। इसलिए हमको हर जगह किसी के भी काम में कभी भी कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमको दूसरों को सहयोग करना चाहिए, उनके नेक कामों में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद बचा एक वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म दोधारी तलवार है। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, एक साता वेदनी, एक असाता वेदनी। साता वेदनी सुख देता है और असाता वेदनी दुख देता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि दुधारी तलवार मैंने क्यों कहा, दुधारी तलवार इसलिए कहा कि अगर तलवार पर शहद लगाकर कोई चाटे उसको, तो उसकी जीभ कटेगी या नहीं कटेगी। मीठा है शहद, मुंह में जा रहा है तो मीठा भी लग रहा है, लेकिन जीभ कट गई, खून निकलने लगा, तो ये दुख का कारण। तो वेदनीय कर्म ऐसा ही करता है, सुख और दुख दोनों देता है। अब वेदनीय कर्म के बंध का कारण क्या। वेदनीय कर्म के बंध का कारण, हम अपनी वजह से या किसी के दूसरे के दुख में दुखी या अपने दुखों से दुखी, तो ये क्या है, पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, ये सब क्या है, असाता वेदनी का बंध होगा इससे। असाता वेदनी का बंध कैसे होता है, पूजा पाठ करें, धर्म में मन लगाएं, मंदिर जाएं, रोजाना दर्शन करें, पूजा करें, व्रत उपवास करें, 10 लक्षण के व्रत करें, नमोकार मंत्र के व्रत करें और उनको अच्छी तरीके से निभाएं, पूरा करें। तो ये क्या होगा, साता वेदनी कर्म का बंध। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।